तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे संकल्प एजुकेशनल एकेडमी में। तो कैसे आप सब, तो उम्मीद करता है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। इस साल का स्टडी जो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जो है तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट जो है मैथ रहेगा आप लोग का। वास्तविक संख्या जो प्रश्नावली 2.1 है, इसका जो आज हम लोग जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहे इस क्लास के अंत तक। अगर क्लास आप लोग का अच्छा लगे तो एक लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। साथ में जो है आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को भी जो प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना देर के आज की इस क्लास को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है वास्तविक संख्या जो है, पहला चैप्टर का जो प्रश्नावली 1.2 है, 1.2 इसका हम लोग जो सोल्यूशन करेंगे। तो इस 1.2 में जो कि हम लोग को सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सही सी बात है कि हाँ √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्वेश्चन में भी हम लोग को जो है यही बोल रहा है कि √5 एक जो है अपरिमेय संख्या है। आपको उसको सिद्ध करके दिखाना कि अपरिमेय संख्या क्यों है और परिमेय संख्या क्यों नहीं है। तो चलिए आज की इस क्लास को जो हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, तो हम लोग को बोला है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चन लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ, सीधा आप लोग को जो सोल्यूशन कर दे रहा हूँ। सोल्यूशन देखो, मैथ का एक रूल होता है कि जब कोई भी क्वेश्चन का जब हम लोग हल करते हैं उसका हम लोग को विपरीत दिशा मानना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम बता देंगे, तो हम लोग का क्या है, √5 दिया हुआ है, एज अपरिमेय दिया हुआ है। अपरिमेय जो हम लोग को दिया हो, तो अपरिमेय दिया जिसको हम क्या करना है, तो √5 को परिमेय मान लेंगे, यानी कि उसका उल्टा दिशा हम लोग मान लेंगे। इसको हल करने के लिए तो क्या मान लेंगे हम लोग, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे। हल में क्या लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए जब √5 को हम लोग परिमेय संख्या जब मान लिए, तो परिमेय की संख्या को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को जो हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा हम लोग का, √5 बराबर p/q हो जाएगा। अब यहाँ p/q क्या है, इसको हम लोग पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं या फिर अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। जहाँ क्या है, p और q कोई पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक संख्या है। इसको हम क्या बोलते हैं कि हाँ जहाँ p और q जो है कोई एक पूर्णांक संख्या है। क्या बोल सकते हैं, p और q जो है एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर आगे हम लोग को कहना है कि दोनों पक्षों पर वर्ग करना है। वर्ग यानी कि स्क्वायर लगाना है, मतलब रूट को हटाने के लिए जो हम लोग स्क्वायर लगाना पड़ेगा। रूट को कैसे हटाएंगे, हाँ दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो वर्ग कैसे, जैसे √5 है यहाँ पर, √5 का जो होल स्क्वायर हो जाएगा। बटे में बराबर में क्या है, p/q का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट पूरा कट जाएगा। बचेगा कितना हम लोग का, बचेगा ओनली 5 बराबर p का स्क्वायर हो जाएगा और इधर q का स्क्वायर हो जाएगा। अब p और q का स्क्वायर किससे हो जाएगा, p को स्क्वायर से गुना करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, q को स्क्वायर से गुना करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको थोड़ा आगे मिटा देते हैं। अब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए आपको। अब यहाँ क्यू किस में है, भाग में है। ब्रैकेट के साइड लाएंगे, ये जो ब्रैकेट है ना, इसके इस साइड इसको लाना है, इसकी साइड लाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, गुना इनटू में बदल जाएगा, गुना में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पर, आप लोग जो है इसका नीचे में लिखना है, इसके नीचे में आपको जाके लिखना है। मैं आप लोग को जो है ऊपर में लिख के दिखा रहा है। क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ 5q² बराबर p का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5 किसमें है, 5 जो है इनटू में है। ब्रैकेट के साइड लाएंगे तो ये जो ब्रैकेट का चिन्ह है ना, इसकी साइड लाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, वो भाग में आ जाएगा। तो भाग में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, p/q² बराबर p का स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ हो रहा है, देखो 5 क्या हो रहा है, 5 जो है स्क्वायर से कट रहा है, 5 स्क्वायर से कट रहा है, इसलिए 5 p से भी कटेगा।
बिल्कुल कटेगा। तो अब हम लोग को यहाँ पर कुछ लिखना है। लिखना क्या है यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है, पी स्क्वायर कोमा 5 विभाजित है, इसलिए क्या होगा, पी भी 5 से विभाजित होगी, यहाँ पर उम्मीद करता है कि आप लोग को यहाँ तक जो है समझ में आ गया। क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पी स्क्वायर, यहाँ पर पी पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से जो है 5 कट रहा है, पी स्क्वायर से जो है 5 कट रहा है, इसलिए जब स्क्वायर से 5 कट रहा है तो इसका मतलब है कि 5 भी जो है पी से कटेगा, या फिर पी भी 5 से कटेगा, हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे पी भी 5 से जो है विभाजित होगी। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा इसके लिए अंदर, और हम लोग कुछ और मानना पड़ेगा। और क्या मानना पड़ेगा अभी देखिए आप, अब मानना पड़ेगा, अब माना कि P बराबर 5 है M रखने पर यहाँ पर M के जगह में आप कुछ भी रख सकते हैं, A भी रख सकते हैं, हाँ क्यू पी मतलब कुछ भी मान रख सकते हैं M के जगह में। तो हम लोग का मान में रख लिया। अभी हम लोग का 5 है तो 5 लगा लिया, 3 रहेगा तो हम लोग यहाँ पर 3 लगा सकते हैं। अब माना कि P बराबर 5M रखने पर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जो हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो अब समीकरण 1 से समीकरण 1 में हम लोग क्या है, क्यू का स्क्वायर है बराबर पी का स्क्वायर बटे 5 है। समीकरण 1 में हम लोग यही है ना। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 में, अब पी का मान देखो हम लोग, पी का मान हम लोग कहाँ रखे, यहाँ पर हम लोग रखे पी का मान जो है रखने पर, तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी का मान वहाँ रखे तो क्या रखे 5m हो जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पर पी पर स्क्वायर, तो इसके ऊपर जो होल स्क्वायर हो जाएगा बटे में क्या है 5 है। फिर क्या हो जाएगा हम लोग क्यू का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, अब देखो 5 के ऊपर में स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 5 दो है, और ब्रैकेट के बाद स्क्वायर, इसका मतलब क्या है इनटू है। तो कितना देगा 5 को 5 से गुना कर मल्टीपल करेंगे तो कितना देगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और m को स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, m पर स्क्वायर हो जाएगा, m पर पावर जो स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है नीचे में 5 बचा, 5 अब क्या हो रहा है 5 से पूरा कट गया। अब हम लोग इसको इधर लिखते हैं, अब 5 से 25 जो कट गया, अब हम लोग का बचा क्या क्यू पर स्क्वायर बराबर ओनली 5m स्क्वायर बचा। अब m देखो किसमें है, इधर ब्रैकेट के साथ जो इनटू में है, गुना में है, ब्रैकेट के साथ लाएंगे तो यह भाग में बदल जाएगा। भाग में किससे बदल जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर m का स्क्वायर, ओ सॉरी m का स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो m को इस साइड ला सकते हैं, इसको उस साइड में भेज सकते हैं। तो हम लोग को वही करते हैं, क्या हो जाएगा इधर m का स्क्वायर हो जाएगा बराबर q का स्क्वायर बटे 5 पूरा। अब देखो अगर इसको हम लोग समीकरण 2 मानने जाएंगे ना, अगर इसको हम लोग समीकरण 2 के मान के चलते हैं तो समीकरण 1 में जो हम लोग को मान निकला यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है पी स्क्वायर पी स्क्वायर 5 विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगी। यहाँ भी सेम कंडीशन हो रहा है। सेम कंडीशन क्या हो रहा है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगी। चलिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, जब सेम कंडीशन है तो लिख लेते हैं। यहाँ क्या हो रहा है क्यू स्क्वायर 5 विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा क्यू भी 5 से विभाजित होगी, इसलिए क्या होगा 5 भी जो है क्यू से विभाजित होगी। अब इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो सेम कंडीशन निकल रहा है तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को स्टॉप करके जो आप लोग लिख सकते हैं। तो इतना जो हम लोग मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, तो इतना जो हम लोग जो है इसको मिटा दिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, अब हम लोग क्या लिखेंगे अतः यहाँ देखो क्या हो रहा है,
रूट 5 जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या जो है ना कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता, और परिमेय संख्या जो है कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या आता है, हमारे द्वारा जो की गई कल्पना जो कि विरोधाभास है। हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है, एक विरोधाभास है। विरोधाभास है। जबकि क्या है, रूट 5 एक जो है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं क्या, बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। रूट बल्कि क्या, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या, एक अपरिमेय संख्या है। बल्कि क्या है, रूट 5 है अपरिमेय संख्या। अब हो गया, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग, और चूंकि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं चूंकि अपरिमेय संख्या जो है कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता, परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब हम लोग क्या लगे कि हाँ, अतः हमारे द्वारा जो है की गई कल्पना एक विरोधाभास है, जबकि रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। अब चूंकि हम लोग लिख दिए कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। हो गया। तो अब इसी के सवाल के अनुसार हम लोग चलते हैं कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग इसको उतार सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको अभी मैं मिटाने वाला हूँ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन में हम लोग कितना दिया हुआ, 3 प्लस 2 रूट 5 जो है 2 नंबर क्वेश्चन में जो है हम लोग को इतना दिया हुआ है। इसको देखकर बोला क्या, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक जो अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल अपरिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। यहाँ पर दोनों है, तो दोनों कॉन्सेप्ट को जो हम लोग को एक साथ में लेकर चलना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे क्या कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक जो परिमेय संख्या है। यहाँ फिर हल करेंगे, क्या करेंगे, 3 माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या है, अब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप इसको मान लिया। परिमेय संख्या को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर p/q। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि p/q सहअभाज्य संख्या है या फिर पूर्णांक संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर पूर्णांक संख्या लिखेंगे, सहअभाज्य संख्या नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, p/q, यहाँ p और q क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। p/q क्या है, यहाँ कोई एक पूर्णांक संख्या है। अब हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 3 कितना है, 3 प्लस 2
√5 है। इधर क्या है, p बाई क्यू, p बाई क्यू है। इधर क्या है, p बाई क्यू। 3 + 2√5 बराबर p बाई क्यू। अब देखो 3 इधर किसमें है, प्लस में है। ब्रैकेट को साइड लेके जाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर p बाई क्यू माइनस 3 हो जाएगा। अब 2 इधर किसमें है, 2 भी इधर इनटू में है। यहाँ बीच में कुछ नहीं मिस किया है, गुना है। तो मतलब दो संख्या के बीच जो है गुना को छुपाया जाता है, तो उधर लेकर जाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा √5 बराबर p/q माइनस 3/2 हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग को यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या है, √5 एक जो अपरिमेय संख्या है और 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जबकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या जो है कभी भी एक नहीं हो सकता है। तो इस बात को मतलब ध्यान में रखते हुए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या अपरिमेय संख्या है, जबकि क्या -3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ पर √5 एक जो अपरिमेय संख्या है, जबकि -3/2 जो है एक परिमेय संख्या है। हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी एक नहीं हो सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे द्वारा जो कल्पना की गई वो भी एक विरोधाभास है, जबकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी एक नहीं हो सकता है। तो चलिए उस बात को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर नीचे में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, हमारे द्वारा की गई कल्पना विरोधाभास है। हमारे द्वारा की गई कल्पना विरोधाभास है। हमारे द्वारा की गई कल्पना जो है विरोधाभास है। किस विरोधाभास है, √5 एक जो अपरिमेय संख्या है, -2/3 जो है एक परिमेय संख्या है। हाँ, विरोधाभास है। जबकि जो है यहाँ पर तो हमने लिख दिया, उतना लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत है नहीं। या फिर आप लिख सकते हैं कि हाँ, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और -2/3 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या, -2/3 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए लिख देते, कोई बात नहीं। जबकि क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या यहाँ पर √5 जो अपरिमेय संख्या है और -2/3 और -2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जो है पर बीच में जो खाली जगह है यहाँ पर मैं आप लोग को लिख देता और आप लोग को जो है इसके नीचे में जो सजा करके लिखना है। मेरे यहाँ जगह ना होने के कारण से आप लोग को जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आगे की जो बात है। यहाँ पर लिख देता क्या, जब हम लोग क्या लिखा, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना विरोधाभास है। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और -2/3 जो है एक परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, हाँ, चूंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी, मतलब देखो यहाँ पर एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या था, हमने लिख सकते कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो कभी भी एक नहीं हो सकता। फिर वही बात करेंगे हम लोग यहाँ, जबकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या कभी भी एक नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? जबकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो कभी भी एक नहीं हो सकता है। तो आशा करता हूँ बच्चों आज की इस क्लास में जो आप लोग को बहुत मजा आया होगा। तो हमारी क्लास अब यहीं तक था, तब तक मिलते हैं अगले क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत।